हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ मिराए एसेट का मल्टी कैप फंड। ये एक इक्विटी बेस्ड मल्टी कैप फंड है जिसका हम डायरेक्ट ऑप्शन और ग्रोथ प्लान डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इस फंड ने दोस्तों पिछले 6 महीनों में 19.27% का रिटर्न निकाल के दिया है। ये फंड दोस्तों बिल्कुल नया है, तो इसकी डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में आपको हम करके बताएंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब से ये फंड लॉन्च हुआ दोस्तों, तब से एनुअली इस फंड ने 24.08% का रिटर्न निकाल के दिया है। इस फंड के एक यूनिट की जो नेट एसेट वैल्यू या फिर हम कहते हैं एनएवी वैल्यू 9 मई 2024 तक 12 रुपये 23 पैसे की है और आप इस फंड में कम से कम 500 रुपये से एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई बंदा 500 रुपये की मंथली मोड में एसआईपी शुरू करता है इस फंड में 1 साल के लिए, और रिटर्न अगर हम जो एवरेज इक्विटी रिटर्न्स होते हैं 12% का ही मान के चलें, बिकॉज ये नया फंड है तो इसकी हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो एवरेज इक्विटी रिटर्न्स हम 12% मान के चलें तो 1 साल बाद जो उनकी फ़ंड वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6,404 रुपये की। और दोस्तों, अगर कोई बंदा 5,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करता है इस फंड में अगले 1 साल के लिए, और रिटर्न यहाँ पे भी अगर हम 12% का ही मान के चलें एवरेज, तो उनकी जो फंड वैल्यू हो जाएगी 12 महीने बाद वो हो जाएगी 5,600 रुपये की। दोस्तों, एक नया फंड है, अभी इसको 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस फंड का फंड साइज़ 2,488.33 करोड़ का है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है इसमें। एग्जिट लोड आपको 1% लगने वाला है, वो मैं आगे बताऊंगा। एक्सपेंस रेशियो 0.52% का आप कमीशन देने वाले हो इस फंड में। टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें, आप अपना पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड के साथ साथ 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। अगर आप अपने पैसे को 1 साल बाद निकालते हो तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर आपका जो रिटर्न है वो 1 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा का है, अगर आपका रिटर्न 1 लाख या उससे कम का है तो आपको ये 10% टैक्स नहीं देना है। अगर आपका रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा का है तो पहले 1 लाख पे आपको कुछ नहीं देना है। 1 लाख के ऊपर जितना रिटर्न बना होगा उस रिटर्न पे आपको ये 10% टैक्स देना होगा। एग्जिट लोड की दोस्तों बात करें, अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो और जो आप पैसा निकाल रहे हो वो 15% तक है तो आपको कोई एग्जिट लोड चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकाल रहे हो और 15% से ज़्यादा निकाल रहे हो तो 15% के ऊपर जितना पैसा निकालोगे उसका 1% आपको एग्जिट लोड चार्जेस देने होंगे। लेकिन 1 साल बाद आप कितने भी पैसे निकालो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं लगेंगे। सर अंकित जैन दोस्तों जुलाई 2023 से प्रेजेंट अभी तक इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ये फंड दोस्तों वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, बिकॉज आपका पैसा इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। ये फंड बिल्कुल नया है, तो एंजल वन हो चाहे क्राइसिल हो चाहे मॉर्निंग स्टार या वैल्यू सर्च, किसी ने भी कोई भी अभी तक इसको कोई रेटिंग नहीं दी है। अगर हम टॉप्स के सेक्टर्स की बात करें जिनमें आपका सबसे ज़्यादा पैसा ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा आपका बैंक्स में 18.81% आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। देयर आफ्टर फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, देयर आफ्टर आईटी सॉफ्टवेयर, ऑटो कंपोनेंट्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फाइनेंस, टेलिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कंस्ट्रक्शन में आपका 2.86% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। टॉप के स्टॉक्स की अगर बात करें दोस्तों जिनमें कि आपका सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा आपका पैसा HDFC बैंक में 4.56% इन्वेस्ट किया जा रहा है इस म्यूचुअल फंड के द्वारा। देर आफ्टर आता है एक्सिस बैंक, उसके बाद आता है दोस्तों ICICI बैंक, देर आफ्टर लार्सन एंड टर्बो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, NTPC, ग्लैंड फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें कि आपका 2.05% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये थे वो टॉप के स्टॉक जिनमें कि आपका सबसे ज़्यादा पैसा इस म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इस फंड की डिटेल एनालिसिस हमने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।